हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विंग को पता चलता है कि कॉन्क्यूवेंट सॉन्ग के कुछ सर्वेंट्स उसके सर्वेंट से बात करने की कोशिश कर रही हैं एंड विंग के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, तो विंग वेनिंग से कहता है कि वो सारे सर्वेंट्स को ये ऑर्डर दे दे कि वो कॉन्क्वेंस सॉन्ग के सर्वेंट्स के क्वेश्चन का आंसर दें, पर ऐसे कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग या उसके सर्वेंट को कोई डाउट ना हो। विंग की प्रेगनेंसी को 8 वीक्स का टाइम हो गया था और उसके मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हुए जा रहे थे, पर वांगजू उसे हर टाइम हैंडल कर ले रहा था। आज डिनर के टाइम पर पिछले 3 दिनों की तरह विंग आज फिर से वांगजी से कहता है कि उसे कल पैलेस के बाहर जाना है किंगडम घूमने के लिए, एंड वांगजी हर बार की तरह विंग को आज भी मना कर देता है कि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। पर विंग ये सुनने के बाद जो डिनर कर रहा था वो स्टॉप कर देता है और कहता है कि अगर लंजा उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं देगा तो वो डिनर नहीं करेगा और वांगजी से भी बात नहीं करेगा, एंड ये कह के वो पाउट कर लेता है। वांगजी को विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और उसे विंग के लिप्स पर किस करने का मन कर रहा था, पर वांगजी को पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो अभी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए वांगजी विंग को मनाने लगता है कि विंग, तुम पैलेस के बाहर नहीं जा सकते, ये अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। पर विंग कहता है कि उसे पैलेस के बाहर कल जाना है और वो जाके रहेगा। वांगजी उसे समझाता है कि जब एक बार ये बेबी हो जाए उसके बाद तुम जा सकते हो। ये सुनते ही विंग क्राई करने लगता है और कहता है कि वांगजी को केवल इस बेबी की फ़िक्र है, उसकी बिल्कुल भी नहीं। वांगजी जब विंग को क्राई करते हुए देखता है तो तुरंत विंग के पास जाता है, उसके टीयर्स पोंछता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि वो विंग और उसके बेबी दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो विंग कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या वांगजी केवल उसकी एक विश पूरी नहीं कर सकता। वांगजी सोचता है कि वो अब क्या करे। जब पिछले टाइम विंग ने वांगजी से पूछा था तो वांगजी ने परमिशन दी थी, पर इस शर्त पर कि वांगजी भी विंग के साथ जाएगा, पर विंग ने साफ मना कर दिया था क्योंकि विंग के अकॉर्डिंग अगर वांगजी बाहर जाएगा तो उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स भी जाएंगे और इस चक्कर में विंग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। और तो और वांगजी हर छोटी छोटी बात पर विंग की फिक्र करता रहेगा, एंड वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो विंग को पैलेस के बाहर नहीं भेजना चाहता था, पर वो विंग को इस तरह क्राई करता हुआ भी नहीं देख सकता था। इसलिए वांगजी फाइनली हाँ कह देता है। वो कहता है कि विंग कल जा सकता है, पर उसके साथ यूनहाओ और उसके काफ़ी सारे कार्ड्स जाएंगे। विंग इस बात पर एग्री नहीं होना चाहता था, पर अगर उसे बाहर जाना है तो उसके पास केवल यही ऑप्शन था, इसलिए वो फाइनली इस बात से एग्री कर जाता है। इसके बाद फाइनली विंग स्माइल करता है और डिनर कंप्लीट करता है, एंड फिर दोनों कडल करके सो जाते हैं। मॉर्निंग में आज एक्साइटमेंट की वजह से विंग वांगजी से भी पहले उठ गया था और वो आज बाहर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वांगजी जब विंग को इतना एक्साइटेड और हैप्पी दिखता है तो वो भी स्माइल करता है। वांगजी सोचता है कि विंग की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो विंग को इस तरह कैद कर देगा। अगर विंग कहीं जाना चाहता है और वहाँ जाने से विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी है तो वांगजी उसका साथ देगा, एंड जहाँ भी विंग जाएगा वहाँ पर वांगजी उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। जब तक वांगजी ट्रेनिंग के लिए नहीं चला गया, विंग सिर्फ उससे यही बातें कर रहा था कि उसे आज क्या क्या शॉपिंग करनी है और वो कहाँ कहाँ पर घूमने जाएगा। एंड जब वो वेनिंग और यूनहाओ के साथ पैलेस के बाहर जा रहा था, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटली उन लोगों को यही बता रहा था कि किस तरह उसे काफ़ी सारी कैंडल खरीदनी है जो वो वांगजी और उसके चैम्बर्स में लगाएगा। विंग को इतना एक्साइटेड और हैप्पी देखकर वो चारों भी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उनका मेन फोकस विंग को सेफ रखने का था। विंग ने डिसाइड किया था कि जब वो पैलेस के बाहर जाएगा तो वो नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के जाएगा ताकि किसी को पता ना चले कि वो एम्प्रेस है और कोई बार बार उसे डिस्टर्ब करने ना आए। इसलिए विंग के साथ साथ जो भी लोग गए थे उन सब ने भी
नॉर्मल क्लॉथ्स पहने थे ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो लोग पैलेस से रिलेटेड हैं। विंग जब पैलेस के बाहर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। जब विंग टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था तब से वो पैलेस के बाहर कभी नहीं गया था और रियल विंग भी अपना ज़्यादातर टाइम घर पर ही बिताता था। इसलिए विंग को पैलेस के आगे के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बाहर का वर्ल्ड कैसा है। और विंग उन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और इसी एक्साइटनेस के साथ वो लोग मार्केट में एंटर होते हैं। विंग ने काफ़ी सारी चीज़ों की शॉपिंग की थी। उसने सबके लिए सब कुछ ना कुछ लिया था, खासकर उसके लिए, उसके बेबी के लिए और उसके लंजा के लिए। एंड इसके बाद विंग मार्केट में कंदल की शॉप ढूंढने लगता है ताकि वो वहाँ से कंदल परचेज कर सके। एंड फाइनली उसे एक ऐसी शॉप मिलती है जहाँ पर अगर विंग चाहे तो वो खुद भी कुछ कंदल्स बना सकता है या उनमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकता है। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस शॉप में एंटर होता है और उसके साथ बाकी के चारों लोग भी एंटर होते हैं। विंग उस शॉप के ओनर से कंदल्स के बारे में पूछता है और वो ये पूछता है कि क्या वो भी कोई कंदल बना सकता है। वो शॉप ओनर विंग से पूछता है कि उसे अपने कंदल में क्या कस्टमाइज़ करवाना है। तो विंग कहता है कि उसे कुछ ड्राइंग्स करनी है। इसके बाद शॉप ओनर विंग को काफ़ी सारे कंदल्स दिखाता है जिसमें से विंग कुछ कंदल्स को चूज़ करता है। एंड उसके बाद वो शॉप ओनर विंग को कुछ कलर्स देता है और एक खाली प्लेस पे ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी टेबल्स एंड चेयर थी जहाँ विंग आराम से बैठकर अपनी कंदल पर ड्राइंग कर सके। इसके बाद विंग उन चारों से भी कहता है कि वो लोग भी अपने अपने कंदे ले लें और विंग के साथ डेकोरेट करें। एंड वो लोग विंग को मना नहीं कर पाते और वो लोग भी अपने अपने कंदे चूज़ करते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने लगते हैं। विंग उस कंदल पे एक बनी बना रहा था। विंग अपने एक कंदल पे बनी की ड्राइंग कर रहा था एंड वो दूसरे कंदल पे एक टाइगर बनाने वाला था। पर कुछ टाइम बाद उन लोगों को बाहर से कुछ लोगों के शाउट करने की आवाज़ आने लगती है। ये सुनते ही वेनली, वेनुआ और यूनहाओ अलर्ट हो जाते हैं कि आखिर ये क्या वॉइस है। यूनहाओ तुरंत विंग से कहता है कि वो बाहर देखने जा रहा है और वो शॉप के बाहर चला जाता है। पर जब कुछ टाइम तक यूनहाओ भी अंदर नहीं आता तो विंग वेनली और वेनुआ से कहता है कि वो दोनों जाकर बाहर देखें कि आखिर क्या हो रहा है। वो दोनों बाहर नहीं जाना चाहती थी पर विंग कहता है कि वेनलिंग उसके साथ है और इस शॉप में वो सेफ़ है। एंड उसके बाद वेनली और वेनुआ भी बाहर चली जाती हैं। जब वेनली और वेनुआ बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि कुछ ग्रुप के लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और यूनहाओ उन लोगों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था। पर वो लोगों में से कोई भी यूनहाओ की बात सुनने को तैयार नहीं था। वेनली और वेनुआ यूनहाओ के पास जाती हैं और उसकी हेल्प करती हैं उन लोगों को सेपरेट करने में। पर वो लोग वेनली और वेनुआ की भी बात नहीं सुन रहे थे। कुछ टाइम तक जब उनमें से कोई भी अलग नहीं होता तो वेनुआ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उन सब की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है कि अगर अब तुम लोगों ने लड़ाई करना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो लोग लड़ रहे थे वो लोग नॉर्मल पीपल थे और जब उन लोगों ने एक स्वॉर्ड को देखा तो ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत उस प्लेस को छोड़ के जाने लगते हैं। वेनली, वेनुआ और यूनहाओ जब ये देखते हैं तो वो फाइनली रिलैक्स होते हैं और जैसे ही वो लोग मुड़कर उस शॉप के पास जाने वाले होते हैं वो देखते हैं कि उस शॉप में से धुआं निकल रहा है और उन लोगों के उस शॉप तक पहुंचने तक वहां पर आग लग चुकी थी। ये देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं और तुरंत उस शॉप में जाने की कोशिश करते हैं। पर जब वो लोग धुएं को पार करके उस शॉप के पास पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उस शॉप का जो डोर है वो अंदर से लॉक था। यूनहाओ और वेनहुआ तुरंत उस शॉप के डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। पर वेनली जो कि सब देख रही थी वो तुरंत शॉप के दूसरी साइड की तरफ जाने लगती है और वो देखती है कि शॉप के जो पीछे का डोर था वहाँ से विंग, वेनिंग और उस शॉप के ओनर के साथ शॉप के बाहर आ रहा था। वेनली जब भी देखती है तो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उस पर्सन के नेक पे लगा देती है। एंड विंग ये देखकर फाइनली रिलैक्स हो जाता है। तभी वहाँ पर वेनुआ और
यूनहाओ भी आते हैं, जो देखते हैं कि विंग उस शॉप के बाहर एकदम सेफ खड़ा था और वेनली ने उस शॉप ओनर के नेक पे अपनी स्वॉर्ड लगाई हुई थी और वेन्नी के फॉरहेड से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। ये देखकर वेनुआ तुरंत विंग के पास जाती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। वो लोग विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, पर विंग उससे कहता है कि उसने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर वेनुआ को रियलाइज़ होता है कि ये विंग का प्लान था एंड वो फाइनली रिलीफ फील करती है। पर उसे विंग पर थोड़ा सा एंगर भी आ रहा था कि उसने उन लोगों को बिना बताए ये सब कुछ क्यों किया। इसमें विंग की लाइफ रिस्क में भी आ सकती थी, पर विंग उन लोगों को काम करते हुए कहता है कि पहले उन्हें यहाँ से पैलेस में वापस जाना चाहिए। इधर वांगजी को भी उसने विंग के पीछे अपने जो गार्ड्स को साइलेंसली भेजा था उनसे पता चलता है कि विंग जिस शॉप में गया था उस शॉप में आग लग गई और ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा वरीड होता है और वो तुरंत पैलेस से बाहर किंगडम की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो पैलेस के बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पर एक कैरिज आके रुका और उसमें से विंग निकल के आता है। वांगजी तुरंत विंग के पास जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और वो विंग की पूरी बॉडी चेक करने लगता है कि विंग कहीं वाउंडेड तो नहीं है। विंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वांगजी फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और विंग को उसके चैम्बर में ले जाने में हेल्प करता है। फिर वो वहाँ पर चारों लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। यूनहो वांगजी को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो लोग मार्केट में घूम रहे थे, फिर वो लोग एक कंदन शॉप में गए और किस तरह लड़ाई की आवाज़ सुनने के बाद वो लोग बाहर गए और जब वो लोग शॉप की तरफ वापस आने वाले थे तो उन लोगों ने देखा कि शॉप में आग लग गई है। ये सुनकर वांगजी को यूनहाओ पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी ने यूनहाओ को विंग की सेफ्टी के लिए भेजा था, ना कि उन लोगों की लड़ाई को रोकने के लिए। पर विंग कहता है कि उसने खुद यूनहाओ को बाहर भेजा था और अब जो हो चुका है उस बारे में गुस्सा करके क्या फ़ायदा। उन लोगों को ये पता करना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। ये सुनते ही वेनहुआ तुरंत उस शॉप ओनर को लेके आती है और वांगजी और विंग के सामने उसके नीज़ पर बैठा देती है। वो शॉप ओनर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। वांगजी उस शॉप ओनर को काफ़ी गुस्से में देखता है और उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। वो शॉप ओनर जब ये सुनता है तो सोचता है कि सच में आज उसका बहुत ही ज़्यादा अनलकी दिन था। सबसे पहले तो विंग उसकी शॉप में आया और कंदल को कस्टमाइज़ करने के लिए कहा एंड फिर उसके बाद कुछ टाइम में ही उन 5 में से 3 लोग शॉप के बाहर चले गए एंड फिर विंग ने वेंडिंग से डोर को लॉक करने को कहा और जैसे ही वेंडिंग ने उस डोर को अंदर से लॉक किया, विंग अपने पास जो सामान था वो निकाल कर उस शॉप में आग लगाने लगा और जब ये शॉप ओनर ने देखा और उससे पूछा तो विंग ने कहा कि इस शॉप में जो कुछ भी एक्सपेंसेस होगा वो विंग दे देगा और उसने उसे बहुत सारे कॉइन्स दे दिए। एंड जब वो शॉप ओनर कहता है कि उसे अपनी दुकान के बदले में कोई कॉइन्स नहीं चाहिए, वो बॉय आग लगाना बंद करे, वैसे ही वेंडिंग तुरंत अपने पास से एक नाइफ़ निकालता है और उसे उस शॉप ओनर के गले पे लगा देता है और विंग कहता है कि उसकी शॉप तो आज किसी भी कीमत पर जलेगी। पर विंग अच्छा है इसलिए वो उसे कुछ कॉइन्स भी दे रहा है एंड इसके आगे शॉप ओनर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसकी लाइफ रिस्क पे थी। एंड जब पूरी शॉप में आग लग जाती है तो वेनिंग उस शॉप ओनर को छोड़ देता है और अपना सिर वहाँ दीवार पर मार लेता है, जिस वजह से उसे सिर में चोट लग जाती है। एंड उसके बाद वो तीनों शॉप के बाहर जाने लगते हैं, पर उससे पहले विंग उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमसे कोई भी कुछ पूछे कि इस शॉप में क्या हुआ है तो तुम वही कहोगे जो मैंने कहा है। एंड वो शॉप ओनर इस बात से एग्री कर जाता है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये झूठ सीधे एम्पायर के सामने बोलना होगा। पर फिर वो सोचता है कि विंग एम्प्रेस है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी लाइफ रिस्क में आ जाएगी और ऐसे भी विंग ने उसका जो नुकसान किया था उसके पैसे वो उसे दे चुका था और उन तीनों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। इसलिए वो विंग की बात याद करते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, मेरी शॉप में पीछे के डोर से 4 लोग एंटर हुए।
उन लोगों ने ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहने हुए थे। उनमें से 3 लोगों ने विंग, वेनिंग और शॉप ओनर के नेक पे नाइफ लगा दी और एक ने फ्रंट का डोर लॉक कर दिया और वो वहाँ से आग लगाने लगी। जब शॉप ओनर ने पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो लोग सीधी तरीके से खड़े रहें वरना वो यहाँ पर सबकी जान ले लेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह उन लोगों के गले पर नाइफ लगाए हुए वो लोग शॉप की दूसरी तरफ जाने लगे और उसके बाद उन लोगों ने वेनिंग को धक्का दिया और शॉप ओनर और विंग को छोड़ा और वहाँ से बाहर निकल के वो जो पीछे का डोर था उसे बाहर से लॉक कर दिया। एंड जब वेनिंग गिरा तब उसके फॉरहेड में चोट लग गई। वो लोग शॉप के सामने वाले गेट की तरफ जाना चाहते थे और उसे ओपन करना चाहते थे, पर वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी और वो लोग बाहर जो दूसरा गेट था पीछे की साइड उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वैनली ने वो गेट बाहर से ओपन कर दिया और वो लोग बाहर आ गए। वैनली जब ये सुनती है तो वो कहती है, योर मैजेस्टी, जब मैं वहाँ गई थी तो वो डोर लॉक था और वहाँ से कोई बार बार उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैंने वो डोर ओपन किया वैसे ही हिज हाइनेस वेनिंग और ये शॉप ओनर वहाँ से बाहर आए। विंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है कि जो शॉप ओनर कह रहा है वो सच है और उसके बाद शॉप ओनर अपने जेब में से एक ब्रेसलेट निकालता है और कहता है, योर मैजेस्टी, उनमें से एक पर्सन ने ये ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसके हाथ से ये ब्रेसलेट वहाँ निकल गया। वांग जी वो ब्रेसलेट ले लेता है और उस शॉप ओनर को युन हाओ से कहता है कि उसकी शॉप का जो नुकसान हुआ है वो उसे पैसे दे दें। वो शॉप ओनर मना कर रहा होता है, पर जब विंग उसको देखता है तो शॉप ओनर हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। वेनिंग वांग जी के हाथ में जो ब्रेसलेट था उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। जब वांग जी ये नोटिस करता है तो वो वेनिंग से पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। वेनिंग धीरे से अपना सिर हिला देता है, पर उसके फेस को ऐसा देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। वांग जी उससे पूछता है कि तुमने इसे कहाँ देखा है, तो वेनिंग धीरे से कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने इसे कॉन्क्वेंस सॉन्ग के सर्वेंट के हाथों में देखा था। जब वो सर्वेंट बार बार मुझसे या फिर मेरे साथ जो बाकी लोग काम करते हैं उनसे हिज हाइनेस के बारे में पूछने आ रही थी, तब उस सर्वेंट ने यही ब्रेसलेट पहना था। और इधर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग जो कि अपने चैम्बर में अपनी सर्वेंट के आने का वेट कर रही थी कि वो कब आए और उसे खबर दे, तभी उसकी सर्वेंट उसके क्वार्टर में एंटर होती है। उसकी सर्वेंट की कंडीशन बहुत बुरी लग रही थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसके क्लॉथ्स बहुत गंदे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से अपनी जान बचा के आ रही हो। जब कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग ये देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, एंड वो सर्वेंट बताती है कि वो पूरे टाइम विंग का पीछा कर रही थी और जब उसने कंदल शॉप में उन लोगों को जाते हुए देखा और कुछ टाइम बाद युन हाओ, वैनली और वैनहुआ वहाँ से बाहर आ गई तो वो शॉप में एंटर होने वाली थी, पर तभी कुछ लोग आए जिन्होंने ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहने हुए थे और उसे वहाँ से उठा के ले गए। एंड उन लोगों ने मुझे अभी छोड़ा है और मैं वहाँ से तुरंत अपनी जान बचा कर यहाँ आ रही हूँ। जब कॉन्क्वेंस सॉन्ग ये सुनती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो गया और अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इधर वांगजी तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग की जो हेड सर्वेंट है उसे तुरंत यहाँ पर लाया जाए और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो वांगजी का ऑर्डर फॉलो करने चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।